जय माता दी। हर हर महादेव। शारदीय नवरात्रों में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हूँ, आप पर कृपा बरसाने वाली हूँ, आपका कर्ज, आपकी निर्धनता मिटाने आई हूँ और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हूँ। तभी ऐसा संकेत आपको मिलते हैं जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा प्राप्ति होती है और यह संकेत मिलने आपको शुरू हो जाते हैं। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ है या नहीं, और यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो, अमीर हो या गरीब हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास कराती हैं। तो आप इन 10 संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ हैं या नहीं है। माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं। तो संकेत जानने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लगा लिखें। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रों के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है और इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लग जाती है। तो आइए जानते हैं कि माता रानी अगर हमारे साथ हैं तो कौन कौन से वो 10 संकेत हमें प्राप्त होते हैं। आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके माँ का स्वागत जरूर किए, माँ के नाम की हाजिरी आप जरूर लगाइए। तो जानते हैं उन विशेष संकेतों को। माता रानी जब आपके साथ होती हैं तो 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि माँ आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माँ आपके साथ हैं। और जब आपकी पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे हम लोग रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो आंसू आने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ है। और अगर पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि जैसे पीछे कोई खड़ा है, तो समझ जाना माँ आपके साथ साथ हमेशा आपके साथ चल रही हैं, वह ऊर्जा स्वरूप बना करके आपके साथ खड़ी हैं। तो प्रथम संकेत यही है। दूसरा संकेत है, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पे चिपक जाए, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए कपड़े या शरीर पे चिपक जाए तो समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ हैं, क्योंकि जुगनू को जोगिन भी कहा जाता है और माता रानी की ये परम सेविका है। और जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर यह स्वतः ही चिपक जाती हैं और आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में वो स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगती हैं। तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाती है और समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ है। माता रानी आपको जगाना चाहती हैं, अब आपको अपने होने का एहसास दिलाना चाहती हैं। तो आपको इन्हीं संकेतों से आपको पता चल सकता है कि माँ आपके साथ है। चौथा संकेत, आपके आसपास आपको इत्र की, लोबान की, धूप की, चमेली की या अन्य किसी पुष्प की, आपके घर के आसपास वो पुष्प नहीं है लेकिन फिर भी आपको सुगंध आ रही है, तो समझिए कि माँ आपके साथ मौजूद है। माँ आपके पास होती हैं तो लोबान की खुशबू आती है, चमेली के पुष्पों की खुशबू आती है, ऐसी मनमोहक खुशबू आती है, लेकिन वो आती कुछ समय के लिए ही है, जिसकी सुगंध ना हमने पहले कभी ली है ना ही हमारे घर के आसपास ऐसी सुगंध है। लेकिन तो इस संकेतों से आप जान सकते हैं कि माँ आपके साथ है। पांचवा संकेत, यदि आपको नवरात्रि के दौरान स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, क्योंकि छोटी कन्याओं को माँ का ही स्वरूप माना जाता है, और नवरात्रि में अगर छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए या लाल कलर का झंडा दिख जाए तो समझ जाइए कि माँ आपके साथ में है। और इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो समझिए कि माँ आपके साथ चल रही हैं। नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही माँ अपने भक्तों को दिखाती हैं। तो अभी आपने ये जान लिया कि माँ साथ है और ये संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम ये जानेंगे तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माँ हमारे घर में विराजमान होती हैं। हम कैसे पहचाने कि माँ हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं, तो इस बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माँ आपके घर में आ चुकी हैं।
और अगर माँ आपके घर में आ जाए तो जल्दी ही आपके दुख कट जाते हैं और आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होती है। आपको मनवांचित फल प्राप्त होता है। अधिकतर जब माँ उन जिस बच्चों के घर में माँ प्रवेश करती है, उन्हें पता नहीं होता कि माँ हमारे घर में कब प्रवेश कर गई और कब माँ घर से चली गई। तो इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माँ आपके घर में आ चुकी है। आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप ये कार्य करते हैं और फिर तत्काल आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर में तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाती है और घर का वातावरण एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक कर सकते हैं। अगर ये 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर माँ रानी के आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता आ रही है, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर में द्वार पर आती ही आती हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में आप अपने घर के आसपास या गाय माता को रंभाते हुए आप सुनते हैं, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप भी कहते हैं और जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वह माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। और पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, नवदुर्गा के दर्शन के लिए माँ की सेविका बन करके मधुमक्खी जरूर आती है। तीसरा संकेत, आपके ज्वारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हरे भरे होते हैं। तो ये संकेत है कि जब आपके ज्वारे, चाहे आपने उनकी ज़्यादा देख रेख भी ना की हो, और लेकिन आपके ज्वारे इतने सुंदर, देखने से ही अलग तरह से आपका मनमोहक लगे, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। चौथा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में चलना। जी हाँ, अगर आपके घर में माँ रानी प्रसन्न है तो भक्ति प्राप्त करने के लिए आप ज्योति स्थापित करते हैं, माँ की पूजा के लिए आप ज्योति स्थापित करते हैं और ज्योति की लो तीव्र गति से चल रही है, तो समझिए कि समक्ष स्वयं माता रानी आपके सामने खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। और इस संकेत से आप पता चल सकते हैं कि माँ आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगती है, वो इसलिए ही जलती है क्योंकि माँ और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। तो अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप आपको ज्योति में दिखते हैं, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और माँ आपके अंग संग विराजमान है। और अगला संकेत, अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूह बंद करके निकल रही हैं, रास्ता आपका काट रही हैं, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगला संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आना, माँ की पायल की आवाज आना, माँ की घुंघरुओं की आवाज आना। और नवरात्रि के समय ये सारे एहसास आपको तब होते हैं जब आप माँ की पूजा कर रहे होते हैं, आप माँ के भजन गा रहे होते हैं, तब आपको ये एहसास होते हैं कि एकदम से आपके आप जैसे माँ के लिए ध्यान लगाएंगे तो तीव्र सुगंध एकदम से आएगी और वो गायब हो जाएगी, तो समझिए कि माँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। नवरात्रि के दौरान पूजा स्थान पर जब आप पूजा करते हैं तो ठंडी हवा आपको महसूस होती है, अपने होने का माँ आपको एहसास कराती है और संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माँ आपके घर में आ चुकी हैं। यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहन करके कोई भिखारी आपके सामने भीख मांगे, तो समझिए कि ये भी माँ के ही द्वारा संकेत है कि माँ आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं और माँ आपकी परीक्षा लेती है कि घर में आप आए हुए भिखारी को आप कुछ भेंट स्वरूप देते हैं या नहीं। क्योंकि माँ इस बातों को, क्योंकि जब याचक मांगने के लिए आता है या कोई भी कन्या आपके घर पर आती है, तो उसे कभी नवरात्रि में आप खाली हाथ मत जाने दीजिए। अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में आपको छिपकली दिखती है, तो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। धन लाभ के साथ साथ आपको कई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। ऐसा माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। तो नवरात्रि में छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनके मन पसंद आप उपहार अवश्य दें।
क्योंकि अगर आप कन्याओं को भेंट देते हैं और खुशी खुशी वो कन्या आपसे स्वीकार कर लेती है, तो इसका मतलब है कि माँ वैष्णो ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। क्योंकि जिस घर से कन्याएं प्रसन्न होकर के जाती हैं, तो माता रानी का आशीर्वाद उस घर को अवश्य प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।